नमस्ते। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र सेकंड में भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की स्थापना तथा युद्ध की विभीषिका को रोकने के उद्देश्य से हुई थी। भारत की मूल नीति में युद्ध विरोधी शांति प्रिय होने के कारण वह इन संस्थाओं का प्रारंभिक सदस्य बना। आज भी अनेक इन संस्थाओं में सदस्य या यूँ कहें समितियों के सक्रिय सदस्य के रूप में है। भारत का नाम जब आता है जब संयुक्त राष्ट्र से प्रारंभिक सदस्यों में इसका नाम लिया गया है। हालांकि उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पूर्व भी ये सक्रिय सदस्य इसमें प्रारंभिक सदस्य बना। ये जब संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 प्रारंभिक सदस्य थे, उनमें से भारत भी एक था और आज़ाद नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी इसका सदस्य बना। इस तथ्य के बावजूद भी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत का प्रस्ताव को अधिक नहीं माना गया। फिर भी भारत के घोषणा पत्र के अंतिम रूप में पूरी तरह समर्थन किया और ऐसा करने पर कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जिसमें पहला कारण तो ये बताया गया कि घोषणा पत्र का लक्ष्य विश्व शांति को आगे बढ़ाना तथा एक दूसरे युद्ध की व्यापक विभीषिका को रोकने के लिए अतिरिक्त शांति के लिए लंबे समय तक भोजन, वस्त्र, मकान और शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त करना होता था। दूसरा, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू के संकेत दिए थे कि भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ इसलिए संबद्ध है क्योंकि वह राष्ट्र संघ की अपेक्षा अधिक व्यापक अच्छा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र में प्रगति पत्र में संवैधानिक सुधारों में हुआ रूप नहीं था, अपितु इसको राज्यों की एक बहुत बड़ी संख्या का समर्थन प्राप्त था, जिससे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके साथ साथ इसमें राष्ट्र संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया इटली, जापान जिन्होंने इसका बहिष्कार किया था, और सोवियत संघ जिन्होंने निष्कासन कर दिया था, फिर भी शामिल था। तीसरा जो था कारण, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में लगभग सर्वतोन्मुखी प्रकृति के संस्था में भारत की अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक उचित मंच दिया गया। भारत की भूमिका में सही मूल्यांकन को सही रूप से समझना आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य और इसके सिद्धांत, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और उसके सिद्धांत के अनुकूल क्या है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्यों के सिद्धांत और भारतीय विदेश नीति के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्य इस प्रकार से विरोधाभास नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन पुष्ट करना। और उसी प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, उसके साथ साथ ही राष्ट्रों के बीच में न्यायसंगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना। इसके अलावा संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों की बाध्यता के प्रति आदर करना और बढ़ाना। इसके साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। इसी प्रकार से भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों होने वाले अनेक भारत में राष्ट्र संघ के में अपनी प्रबल आस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसी कारण से भारत अपने पहली अंतर्राष्ट्रीय समस्या कश्मीर की समस्या, जो अब खत्म हो गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष ले गई। जो इसके साथ साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में भारत की भूमिका का क्या रोल है, तो इसमें हम बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में अपना स्थान बना करके भारत में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत 1950, 51, 65, 66, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 90, 91 और 2011-12 सुरक्षा परिषद का निर्वाचित सदस्य हो चुका है। सुरक्षा परिषद में 2021-22 के कार्यकाल के लिए नए अस्थायी सदस्यों में भारत का नाम चुना जाना तय हुआ है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे एशिया प्रशांत समूह के भारत के उम्मीदवारों में समर्थन किया। और इसके साथ साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे सदस्य अंग आर्थिक सामाजिक परिषद में 2015 से 17 के लिए भारत को 10वीं बार सदस्य चुना गया। भारत संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रमों के अधिशासी परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ नारकोटिक्स औषधि द्रव्य पुनः निर्वाचित हुआ। इसके साथ साथ ही न्याय परिषद में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसने उपनिषदवाद विरोधी रूप में उन्होंने अपना
प्राधीन देशों में स्वाधीनता पर बल दिया गया है। 1958 में पश्चिमी अफ्रीका में जो निरीक्षण मंडल भेजा गया है उसमें भारत का अपना एक महत्वपूर्ण नाम था, सदस्य था। भारत यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसके सभी सम्मेलनों में भारत के सम्मेलन होने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य कृषि संगठन, विशेष और विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत की सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रमों में भारत ने बहुत बड़ी तन्मयता से लागू किया गया है। और साथ में भारत के स्वास्थ्य, गाँव की सफाई, परिवार के बाल कल्याण कार्यक्रमों में इसकी प्रेरणा चल रही है। इसके साथ साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ बाल आपातकोष प्रादेशिक कार्यालय में भी भारत है। और मार्च 1968 में नई दिल्ली में द्वितीय अंगटक सम्मेलन में आयोजित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का भारतीय संस्थापक है, सदस्य है। और संस्थापक के समय उसकी पूंजी लगभग भारत 50वां सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा भाग था। भारत को राष्ट्रसंघ का महासभा में 39वां सत्र उपाध्यक्ष के रूप में स्थायी विकास आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। इसके साथ ही हम भारत के मानवाधिकार परिषद की बात करें, HRC, और आर्थिक सामाजिक परिषद की बात करें तो सहित अनेक 30 से भी अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ निकायों के प्रतिनिधित्व हैं। 2015 में भारत को 15 से लेकर के 19 की अवधि तक 2019 तक संयुक्त राष्ट्र संघ मानव पुनर्वास कार्यक्रम का संचालन परिषद बनाया। और 2016 से 18 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम बनाए गए। और इन कार्यक्रमों में कार्यकारी बोर्ड 16 से 2020 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग 17 से 18 से, इसके साथ साथ ही समुद्री संगठन परिषद, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग, इसके अलावा कार्य परिषद के पुनः निर्वाचित सदस्य बने गए हैं। भारत 12 अक्टूबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार परिषद का 3 वर्ष के लिए सदस्य चुना। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2019 के प्रारंभ हुआ। इससे पहले भी भारत 2011 से लेकर 14 तक और 14 से लेकर 17 तक 2 बार मानवाधिकार का सदस्य रह चुका है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में भारतीय क्या है, भारत का कितना रोल है, उसकी बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों को संचालन में भारतीय सेवाओं की बहुत बड़ी उल्लेखनीय भूमिका रही है, जिसमें श्री विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता में निर्वाचित हुई। और डॉक्टर राधाकृष्णन और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनेस्को के प्रधान रह चुके हैं। श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसके अलावा डॉक्टर BR सैन विश्व खाद्य और कृषि संस्थान के प्रधान रह चुके हैं। और इसके साथ ही श्री जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 33वें अधिवेशन में, और इसके अलावा डॉक्टर HJ भाभा 1955 में अणुशक्ति के शांतिमय उद्योग में गठित कमीशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही चिंतामणि देशमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के और डॉक्टर PN कृष्ण यूनेस्को के कार्यकारिणी मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। मेजर जनरल रिकी महासचिव, सैनिक सलाहकार जनरल थीमिया साइबर्स में भी मेजर जनरल ज्ञानी गाजा में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं के कमांडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और RS पाठक न्यायाधीश पद पर कार्य करते रहे हैं। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी संयुक्त राष्ट्र महासभा के फिलीपींस के प्रत्याशी को प्राप्त 58 मतों की तुलना में 122 मत प्राप्त हुए हैं। अप्रैल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय कानून में न्यायाधीश चुने गए हैं। न्यायालयों में उनका कार्यकाल 2018 तक था। और जस्टिस भंडारी नवंबर 2017 में दूसरी बार न्यायाधीश पद पर 2018 से लगातार 2027 तक 9 वर्ष के लिए पुनः चुने गए हैं। उनकी सुरक्षा परिषद के सदस्य 9 सदस्य महासभा के और 193 से 183 सदस्य का समर्थन उन्हें मिला है। और श्री R श्रीनिवासन को 1990 में स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना है। महिला और बाल विकास विभाग के सचिव कुमारी मीरा सेठ जून 1990 से यूनिसेफ कार्यकारी बोर्ड का प्रथम उपाध्यक्ष चुन चुकी है। नवंबर 2091 में डॉक्टर PS राव अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के पुनः सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अतः उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून अधिकरण के न्यायाधीश के रूप में
99 से लेकर के 2008 की अवधि तक इसके लिए फिर चुन लिया गया है। न्यायमूर्ति PN भंडारी को 1999 से लेकर 2002 की अवधि में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की समिति का अध्यक्ष चुना। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के पूर्व ईसाई सदस्य भी श्री प्रकाश साहा को 3 मार्च 1998 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को इराक के संबंध में अपना विशेष प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। वर्ष 2000 से लेकर के 2004 की अवधि के रूप में श्री VK सुगलू अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के संगठन महालेखा परीक्षक चुने गए। 3 मार्च 2006 में महासचिव कोफी अन्नान ने भारत को विजय नम्बियार को अपना विशेष परामर्शदाता नियुक्त कर अंडर सीक्रेसी सेक्रेटरी जनरल का दर्जा दिया गया। शशि थरूर ने अवर सचिव जन सूचना के पद पर कार्य किया। नए महासचिव बान की मून ने विजय नाम्बियार को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। 9 मई 2006 को भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्रसंघ की नए मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया और उन्होंने 191 से लेकर 171 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं भारत के नियंत्रण महालेखाकार श्री शशिकांत शर्मा को जुलाई 2014 से 6 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ लेखा परीक्षक बोर्ड में चुना गया। 1 नवंबर 2013 को आयोजित चुनाव में 122.62 मतों से प्राप्त हुई। भारत की उम्मीदवार डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल से 12 सितंबर 2013 में को आयोजित चुनाव में WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में मनोनीत किए गए। भारत को वर्ष 2015 से 17 के कार्यकाल में मानवाधिकार आयोग के पुनः सदस्य चुना गया और 21 अक्टूबर 2014 के संपन्न चुनाव में महासभा के एशियाई प्रशांत में संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के अधिक वोट 162 मिले। भारत को 2015 से 17 की अवधि में रासायनिक हथियारों को निषेध संगठन की कार्यकारिणी के सदस्यों का पुनः चुनाव हुआ और इसके अतिरिक्त हजारों भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर और तकनीकी विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न सीमाओं को रहकर के इसको सफल बनाने का महत्वपूर्ण मिशन का कार्य किया। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों और क्रियान्वयन के भारत की भूमिका। इसमें हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति, निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति और जातिभेद, रंगभेद नीति का विरोध और अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रतिष्ठा स्थापित करना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक अन्य उद्देश्यों और नीतियों को क्रियान्वयन करने में सक्रिय भूमिका निर्वाह कर रहा है, क्योंकि वह नीतियाँ भारतीय विदेश नीति के आदर्श या यूँ कहें लक्ष्यों में मेल खाती हैं, मेल उनकी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरसिंहा राव 21 जनवरी 1991 में सुरक्षा परिषद के शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लिया और इस बैठक में केंद्रीय विषय अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की सुरक्षा परिषद का दायित्व था। और इस बैठक के अंत में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में वक्तव्य पड़ा, जिसमें शांति स्थापित तथा शांति बनाए रखें और सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण संबंधी उनकी भूमिका का उल्लेख था। बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री अनेक सार्वभौमिक मुद्दों पर इस मुद्दों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर भारत के गुटनिरपेक्ष विकासशील देशों के नजरिए को प्रभावपूर्ण ढंग से रखा। 27 सितंबर 2014 को महासभा में अनेक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की अपील करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। भारत द्वारा उपनिवेशवाद का उन्मूलन की मांग की गई। इसके साथ साथ ही भारत द्वारा नस्लवाद या रंगभेद की नीति का विरोध किया गया। जाति भेद, नस्लवाद भारतीय नीति गरिमा और विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। उनके विरुद्ध भारत निरंतर संघर्ष कर रहा है। विशेष रूप से रंगभेद नीति के विरुद्ध किसी भी दक्षिण अफ्रीका अल्प गोरी सरकार अपना रही है। 1946 में भारतीय महासभा में प्रथम अधिवेशन में भारत ने अफ्रीका के भारतीय मूल निवासियों के प्रति अपनाई जा रही जाति भेद नीति का प्रश्न उठाया। महासभा में इस प्रस्ताव को पारित करके जाति भेद संयुक्त राष्ट्र की घोषणा का विरोधी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र का विरोधी घोषित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में दक्षिण अफ्रीका के उन लोगों के में बल, आशा और उत्साह का संचार हुआ जो जातिभेद के संघर्ष से जुड़े हुए थे।
अब हम बात करते हैं भारत द्वारा निशस्त्रीकरण के प्रयासों का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य निशस्त्रीकरण रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रयास को सदैव ही अपना सक्रिय योगदान दिया है। भारत की दृढ़ आस्था निशस्त्रीकरण द्वारा जो धन विशेष बचाया गया है उसका उपभोग विकास और प्रगति के लिए किया गया। अपनी नीतियों के अनुकूल भारत परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही कृत संकल्प है। यथार्थ में परमाणु शक्ति शांतिपूर्ण रचनात्मक उपयोगों के लिए परमाणु शक्ति का उद्देश्य सुझाव पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा का पहली बार भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव किया और भारत के डॉक्टर J.H. भाभा परमाणु शक्ति शांतिपूर्ण उपयोगों में आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। 1963 में जब परीक्षणों का पर आंशिक प्रतिबंध की संधि हुई तो भारत इस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला देश बना। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक सहायता में तकनीकी सहयोगी कार्यक्रमों में इसकी सहयोग करना। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कार्यों में भारत का योगदान, जिसमें कहें कोरिया समस्या के समाधान में भारत का योगदान दिया। 25 जून 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सूचना दी गई कि दक्षिणी कोरिया की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया के गणराज्य पर आक्रमण किया। उसी दिन सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और उसमें यह घोषणा की गई कि सशस्त्र आक्रमण में शांति भंग हुई है और सुरक्षा परिषद ने इस युद्ध विराम की मांग की है, परंतु 2 या 3 दिन में युद्ध चलते रहने से परिषद की सिफारिशों की और संघ सदस्य गणों ने कोरिया दक्षिण गणराज्य को सशस्त्र आक्रमण का मुकाबला करने के लिए उन क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की सहायता दी। इसके साथ ही इसके अलावा हिंद चीन की समस्या और भारत की हम बात करें तो इसमें द्वितीय महायुद्ध के पूर्व चीन फ्रांस का अधिकार था, परंतु युद्ध में अनेक जापान ने जीत लिया। जापान के आत्मसमर्पण के समय हिंद चीन के उत्तर भाग पर राष्ट्रीय चीन ने इस दक्षिणी भाग पर ब्रिटेन के अधिकार कर लिया। फ्रांस ने दक्षिणी भाग ब्रिटेन से प्राप्त किया। वियतनाम में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए विनय नामक एक संस्था की स्थापना की और फ्रांस में मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया गया। चीन साम्यवादी शासन स्थापित हो जाने से 1949 में विनय सेना ने साम्यवाद संयोग के आधार पर फ्रांस की सेनाओं को भयंकर आक्रमण किया। साम्यवादी प्रसार रोकने के लिए अमेरिका के फ्रांस में सहायता की। 5 वर्ष तक युद्ध चला और 5 अप्रैल 1954 में अमेरिका सैन्य ने हिंद चीन की साम्यवादी के हाथों में रोकने से दृढ़ संकल्प लिया। धन्यवाद।